नांदेड़ शहर व जिला समेत रियासत भर में इम्तना के बावजूद गुटखे की बेतहाशा फरोख्त के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का इल्जाम है कि रियासत भर में पाबंदी के बावजूद आसानी से गुटखा दस्तयाब हो रहा है। पड़ोसी रियासतों तेलंगाना और कर्नाटक से गुटखे के बेतहाशा स्मगलिंग हो रही है। दोनों रियासतों की सरहदों पर वाक़ होने से नांदेड़ में सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। गुटखे की लानत मासूम बच्चों और नई नस्ल के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही है। आज रियासत में अनाज का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है, लेकिन गुटखे का हुसूल इतना ही आसान है। राशन के हुसूल के लिए ऑनलाइन सिस्टम, बायोमेट्रिक जैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन गुटखा हासिल करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। आम आदमी पार्टी ने अब तक दर्जनों मरतबा इस सिलसिले में मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियाँ की, कई एहतजाज दर्ज कराए, लेकिन सब बेसुध रहे। इस एहतजाज के जरिए आम आदमी पार्टी ने आज इंतबाह दिया कि अगर रियासत में गुटखे की पाबंदी को मौसर तौर पर अमल में नहीं लाया गया तो शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। हमारा एक ही मुद्दा है और एक ही नारा है, अगर महाराष्ट्र में कानून है तो ये गुटखा क्यों बिकता है। लगभग 6 साल हुए, लगभग नहीं पूरे 6 साल हुए। 19/7/2012 को गुटखा बंदी का GR निकला, तो आज भी गुटखा बिकता है। तो इसमें सरकार ने जो चालाकी की, ये पैसे कमाने के जो धंधे हैं सरकार के, खुद सरकार के धंधे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। सरकार ने गुटखा बंदी के अधिकार फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर को दिए हैं, जबकि गुटखा फूड है नहीं, खुद सरकार कहती है गुटखा है नहीं, गुटखा फूड है नहीं, तो उस पर फूड एंड ड्रग्स का कमिश्नर कार्रवाई कैसे कर सकता। ये अगर मैं कोर्ट में जाऊं, इन पे PIL दाखिल करूं तो कोर्ट में सरकार जरूर हारेगी, मगर आम आदमी कहां से पैसे जुटाए PIL दाखिल करने के लिए। ये सरकार का भ्रष्टाचार है, यह सरकार को बंद करना होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।